गुड इवनिंग दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ। देख लीजिए, हेलमेट बस निकाली, थोड़ा सा हवा ले रही हूँ। और मैं हूँ इस समय नैनी के पुल पे और जा रही हूँ मम्मी के घर। इतने सालों के बाद मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, वो भी रहने एक दिन के लिए। इधर देखिए सूरज भगवान जी भी डूब रहे हैं। चलिए, तो मम्मी के घर मैं पहुँच गई हूँ और भाभी से वार्तालाप हो रही है। मैं अपना गला दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे पूरे गले में दाने निकल गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की बातें मैंने भाभी से काटा। इधर बच्ची पढ़ रही है और उधर अन्नू गई है मेरे लिए बढ़िया वाली चाय बनाने। तो बस मैं भाभी को दिखा रही, भाभी कह रही इस बार तुम थोड़ी पतली हो गई हो। तो मैंने कहा वाह भाई क्या बात है, कोई तो बोला। और इधर मैं समोसे लेकर आई थी, वही सब लोग खा रहे थे, तो ये मेरे हिस्से का समोसा था। उधर मैं भाभी गई किचन में, मैं लेट गई थोड़ा सा आराम करने। भैया चलो थोड़ा सा आराम कर लिया, जब बहुत थक गई हूँ मैं सुबह से काम कर कर के। तो बस भाभी के बेड पर मैं लेटी हुई हूँ। और इधर मैं आ गई किचन में, भाभी मेरी बना रही हैं कढ़ाई पनीर। देख लीजिए कढ़ाई पनीर कितनी बढ़िया टेस्टी वाली, और वाकई में खा के मज़ा आ गया। इस बार तो समझ लीजिए साथ में बैठकर पूरे परिवार के साथ, वो भी ना डाइनिंग टेबल, ना सोफ़ा, ना कुछ, ज़मीन पे बैठ के। सच मानो पुराने दिनों की याद आ गई, जब हम लोग सब लोग एक साथ गर्मी के दिनों में एक साथ होते थे और ऐसे ही बैठ के खाते थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, समय समय की बात है। मैं इतने सालों से यहाँ आ नहीं पा रही थी, आती थी बस थोड़ी देर के लिए आती थी और चली जाती थी, लेकिन रुकने की उस पर मैं कभी नहीं आई इधर काफ़ी सालों से। लेकिन इस बार भाभी ने भी बहुत कहा, फिर मेरा भी बहुत मन था। ठंडी से भाभी कह रही थी आ जाओ, बट मैं नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस बार मैं आ गई। थोड़ा सा मेरे घर का लुक देख लीजिए, नज़ारा। ये पूरा घर है मेरा, सब पुराने ज़माने के हिसाब से जैसे बना रहता है वैसे ही घर बना हुआ है मेरा। जैसा भी है मेरा अपना प्यारा घर है। सच बताऊँ, मायके जाने के बाद तो किसी का भी मन नहीं होता अपने फिर से पुराने घर जाने में। क्या बताऊँ, मम्मी घर आ जाओ तो बस मम्मी के घर। इधर देखिए भाभी सॉरी अन्नू और दीदी लेटी हुई हैं, उन्होंने भी हाय कहा है। चलिए आगे मिलते हैं। इधर हो चुका था खाने का टाइम, भाभी बना रही थी क्या, तंदूरी रोटी। तो इधर मैं भी मिलकर बनवाने लगी। मैंने कहा भाभी आप अकेले कैसे बनाओगे, तो इधर हम लोग बना रहे थे, उधर सबको खाना दिया जाने की तैयारी हो रही थी। उधर इतनी गर्मी, क्या बताओ। फिर भाभी से मैंने कहा भाभी मेरा थोड़ा सा बाल पीछे से वो कर दो, तो उन्होंने देखे कैसा मेरा बाल बना दिया। मेरा पूरा ऊपर से बाल खड़ा हो गया। वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, दीदी भी मेरी, सब लोग वहीं पे हंसी मजाक हो रहा है बालों के ऊपर। चलिए इधर हमारा देसी स्टाइल खाना लग गया ज़मीन में। कुछ लोग ऊपर बैठ गए, कुछ लोग नीचे बैठ गए। दीदी के पैर में दिक्कत है, दीदी ऊँची ऊपर बैठ गई। इधर आंटी बैठी हैं, इधर वशु मम्मी खा रहे हैं। सब लोग मिल के इंजॉय कर रहे हैं। हम मैं तो ज़मीन में बैठ के अपने देसी स्टाइल से खा रही हूँ। मज़ा आ गया आज खाना खाने में। सही बात है, इतने दिनों के बाद इस तरह खाना खाने और सबके साथ, अपनी मम्मी, भैया, दीदी, भाभी, सबके साथ खाने में। और मैं तो अकेले ही आई हूँ, हस्बैंड और बच्चे घर पे हैं दोनों। लेकिन कुछ भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार आकर और रहने में। हम और भाभी समझिए 2 बजे रात तक बात करें, उसके बाद हमने चाय बनाई, चाय पिए, 3 बज गया। 3 बजे रात हम लोग कहीं जाकर सोए। उसी में दीदी भी कह रही थी मुझे बता देती तो मैं भी आ जाती, मैं भी रुकती। फिर मैंने कहा नहीं यार, तुम्हारे घर काम लगा हुआ है। और वही बस मेरे बालों के ऊपर हंसी हो रही है। हम लोग इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं कि मतलब जैसे कि लगा कोई चिंता ही नहीं। बाल पूरे ऐसे उखड़े हुए थे। चलिए, तो बस खाना खा पीना खा के हम लोग चले गए थे छत पर। उसके बाद इतनी बातें कि पूछो मत। दुनिया भर की हम लोग ने बातें कर डाली। ऐसा कौन सा कोना किसके बारे में नहीं होगा जो हम लोग ने बातें नहीं की। बस लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये दिन कभी लौट कर नहीं आएगा जो ये पल थे, खुशियों भरे पल। इसके बाद हम सब लोग मैंगो खाया और सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। भाई अब दीदी और जीजा जी जाने वाले हैं, तो बस वही ऐसे हंसी मजाक हो रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए छत पर।
और इधर देखिए बसु कितनी शैतानी कर रहा था, वो तो बस अपनी शैतानी दिखा रहा था। मैं मना कर रही थी मत करो, गिर जाओगे, लेकिन वो बस बुआ आ गई हैं तो बस बातें और बुआ की बातें, वो मेरी बातें सुन रहे थे, मैं उसकी बातें सुन रही थी। इधर हंसी मजाक सब होते हुए सब लोग एंजॉय कर रहे थे। भैया मुझे चिढ़ा रहा था, कह रहा तेरा वीडियो वो। चलिए उसके बाद कुछ नहीं, फिर सुबह गुड मॉर्निंग। अब ये हो चुका है नेक्स्ट डे। मैं सुबह उठी, नहा धो के भाभी ने मुझे चाय दे दी, बेड टी दे दी थी आज। चलिए मैंने एक बार बेड टी पी ली। अब भाभी मेरी बना रही हैं क्या, पकौड़ियाँ। भाभी मेरे लिए पकौड़ी बना रही हैं और मैं जो है नहा धोकर भाभी के पास खड़ी हो गई। भाभी ने कहा मैं तुम्हारे लिए पकौड़ी निकाल देती हूँ, तुम खा लो, फिर हम लोग खाते हैं, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। सही बात है, यही तो आराम मिलता है मायके की बात की। अपने घर तो जाओ, खुद बनाओ खुद खाओ, तो वो आनंद ही नहीं है। और मम्मी पापा के घर जाने का तो मज़ा ही कुछ और है। चलिए उधर अन्नू भाग के गई, पता नहीं क्या करने गई है, टंकी बंद करने गई है क्या शायद। चलिए तो इधर से बहुत रोशनी आ रही क्योंकि उधर बालकनी है हमारी आगे। इधर ये हमारी ओपन किचन है मम्मी के घर की। पहले किचन हमारी दूसरी जगह थी, अब इधर ही हो गई। इधर भाभी मेरी पकौड़ी बनाने में एकदम पूरी तरह से लगी हुई हैं, कहीं से पकौड़ी जले ना, ख़राब ना हो। अब मैं भाभी से बस अपना बात कर रही थी। ये हुआ कि हम लोग रात में इतनी बातें करी। अब मैं मात्र 2 ढाई घंटा सोई हूँ और उसके बाद बस पकौड़ी खाई और ऐसा मैं लुढ़की, पूछिए मत, जैसे लगता मैं पता नहीं कितने जन्मों से सोई नहीं हूँ। चलिए इधर हम लोग पकौड़ी खा लेते दोस्तों, आप भी मेरे साथ मिलकर पकौड़ी खा लीजिए। चलिए तो बस चल रहे हैं, मैं लेकर पकौड़ी, भाभी इधर अभी और पकौड़ियाँ निकाल रही हैं। उधर मम्मी लोग को भी दे दिया गया है। ये है मेरी हरी चटनी और पकौड़ी। मैंने कहा भाभी बस मुझे 2 ही 3 दो, ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन खाने बैठी तो पता नहीं मैं कितनी पकौड़ी खा गई और उसके बाद दोबारा भाभी लेकर आई तब भी मैंने खा लिया। चलिए कोई नहीं, अच्छा लग रहा था खाने में, मज़ा भी आ गया खाने में। और इधर पकौड़ी तो बहुत ही गरम गरम थी, तो खाने में मुंह भी जल रहा था लेकिन मज़ा आ रहा था खाने। और देखिए पीछे क्या लगी, एक पेंटिंग। और ये पेंटिंग में जो है मेरे हाथों की बनी हुई पेंटिंग है, बहुत पुरानी पेंटिंग है, जब मैं पेंटिंग सीख रही थी। अरे करने का तो बहुत मन करता है लेकिन कर नहीं पाती, समय ही नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। लेकिन अभी दूर से ये नाग की पेंटिंग है, एक लेडीज़ है और फिर एक नाग है, बस वही है। उसके बाद मैं सो गई थी, अब मैं उठ गई हूँ और इस समय बज रहा है 2:30। भाभी कह रही उठ जाओ खाना खा लो। और बस इतनी गहरी नींद में मैं सोई कि बस भाभी से बात करी तो भाभी क्या बोल रही मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी मैं गहरी नींद में थी। चलिए उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना फेस वोस सही करके मुंह धुल के देखी, जैसे लगा फेस सूज गया हो, तो बस सब सेट फेस वोस सही करके खाना खा के इसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए दीदी के घर भी जाना है। तो इधर मैं रेडी हो चुकी हूँ। चलिए इधर मैं आ गई भाभी के कमरे में, तो बस वही सब बातें हो रही कि अब मैं जा रही हूँ बसु, अब मैं फिर आऊँगी। तो भाई बसु कह रहा बुआ मत जाओ, बाद में जाना। मैंने कहा नहीं बेटे जाना है, अभी बुआ के घर जाऊँगा। कह रहा मैं भी चलूँगा बुआ घर। मैंने कहा नहीं, उनके घर काम लगा हुआ है, हम बाद में चलेंगे, अभी फ़िलहाल मैं ही जा रही हूँ। तो चलिए इसके बाद हम लोग सब लोग नीचे चले गए, मम्मी काम लगा हुआ था घर में मेरे नीचे, तो वही सब बनना था। टाइल्स लग, देखिए पूरे कमरों में मम्मी ने टाइल्स लगवा दिया किराएदारों के लिए और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लग ही नहीं रहा था, बताइए किराएदारों के लिए इतना हमारी मम्मी सुविधा कर देती है, अच्छा भी लगता है। ये सीट आती थी इसलिए मम्मी ने पूरा कर, इधर किचन देखिए बढ़िया से बनवा दिया। और ये एक दूसरे किराएदार के ज़मीन भी मम्मी ने बनवा दी है। चलिए ये सब मैं देखते देखते मम्मी से बात कर रही थी और बस कह रही थी इतना अच्छा लग रहा है देखने में ज़मीन, इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो बस वही मम्मी जो है कुछ बसु को डांट रही थी, वो कह रहा था मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा। वही मम्मी कही नहीं तुम बाद में जाना। तो बस मैंने बसु से बाय किया और अब बस निकल रही हूँ दूसरे सफ़र के। इधर भाभी से मैं बाय करी, भाभी आप भी बाय कर दीजिए। तो इधर बसु भी जो है बाय कर रहा है। चलिए इधर आ गई हूँ मैं दीदी के घर, ज़्यादा दूर नहीं, बस 2 किलोमीटर दूर है। और इधर मैं लेकर आई हूँ दीदी के लिए क्या, नारियल पानी, क्योंकि उनको शुगर है तो इसलिए वो और कोई चीज़ खाती पीती नहीं है ज़्यादा। तो मैं उनके लिए नारियल, कल भाभी मेरी गई थी कोल्ड ड्रिंक आम लेके गई थी, तो कह रही थी ऐसी चीज़ लेकर आई है जो मैं खा भी नहीं सकती। तो मैंने कहा भाई चलो मैं तो नारियल पानी ही लेकर चलूँगी। तो चलिए बस हेलमेट उतारा, गाड़ी किनारे साइड में खड़ी की क्योंकि बगल में कार रखी थी, जगह थी नहीं थी, इसलिए मैं यहीं खड़ी कर दे रही हूँ। और चलिए अब
और दीदी का गेट देख लीजिए कितना बड़ा है, 3 मतलब बहुत 3-4 के तो गेट ही गेट इनके घर में, पूरे घर में गेट ही गेट है। चलिए मैं अब इधर आ गई हूँ और ये देखिए इनका ब्लैक गेट और उधर गाड़ी मेरी धन्नो मेरी खड़ी हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर। इधर देखिए इनकी गली है। इधर दीदी ने दे दिया था मुझे कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक सका रही थी और गर्मी तो बहुत ही थी इसलिए अच्छा भी लग रहा था सब पीने में, तो बस कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और दीदी से बात की। दीदी कही तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो, मैं अभी उधर से आती हूँ, फिर हम लोग अभी थोड़ी देर में बनाते हैं चाय। तो मैंने कहा ओके। चलिए दीदी उधर चली गई, मैं इधर मूंगफली दी थी, धीरे 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 मूंगफली खा गई पूरी। पता नहीं मम्मी के घर जाने के बाद मुझे कितनी भूख लगती है और अपने घर आती है तो मुझे भूख ही नहीं लगती है, और वहाँ जाओ तो जितना मिलता सब मैं खा जाती हूँ। मम्मी के घर की बात ही अलग कुछ और होती है। और सच बताऊँ तो इस बार रह के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अब मन कर रहा फिर से मैं आऊँ रहूँ, लेकिन गर्मी बहुत है, फिर आऊँगी। अब तो मुझे गर्मी से प्यार हो गया, क्योंकि जब से तेलियागंज छोड़ा तब से गर्मी से प्यार हो गया है। इधर देख लीजिए दीदी के घर का ये पूरा बना हुआ है, अब समझ लीजिए बहुत से यूज़ के लिए बना है, बहुत अच्छे डिज़ाइन का बना हुआ है। ये पीछे अलमारी है, फिर इसके ऊपर दीदी ने पूरा फ्रेमिंग करवाया। उधर की दीवार देखिए ख़राब हो गई, उसका भी होगा। और इधर देखिए इनका पूरा जो है पीछे का हिस्सा सब टूट चुका है। ये बालकनी पूरी आगे बढ़ के बनेगी और वो गेट जो है वो फिर से बना, क्योंकि पिलर लग रहा है सब पे, और फिर ये छत पूरी टूट कर आगे पूरी बढ़ेगी। तो वही दीदी मुझे बता रही थी, ये पीछे का है दीदी का घर का। इनका 3 तरफ से गेट है, आगे पीछे बगल, क्योंकि कॉर्नर का घर है। ये है इनके आगे का, देख लीजिए कितना बढ़िया है। नीचे जो है इधर मेरी स्कूटी खड़ी है, इधर दीदी का पूरा सब सामान गाड़ी वाड़ी सब खड़ी रहती है। दो गाड़ी खड़ी है, स्कूटी खड़ी, और इधर पानी उनी डालने का दीदी ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है। चलिए तो इधर मैं दिखा, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख लीजिए। और बहुत पेड़ पौधे तो दीदी ने मेरे अपने घर में इतना लगाया है, कुछ कहने को नहीं। पूरा घर समझ लीजिए हरे हरा दिखता रहता है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, बहुत पेड़ पौधे दीदी ने लगाए हुए हैं। और बस यही सब था। चलिए अब मैं चलने की तैयारी कर रही हूँ घर अपने, क्योंकि इस समय बजने वाले थे 6:30। तो दीदी ने कहा चलो छत पे एक बार दिखा देती हूँ, फिर निकलो तुम। तो हम लोग 6 बजे तक छत पे आ गए थे, तो चारों तरफ से उनका घर देखकर, और इधर कुछ जगह भी है, इधर बच्चे खेल रहे हैं, और इधर देखिए कोई जा रहा है। बस मैं इन्हीं सब का इंतज़ार कर रही थी, बस दीदी से, दीदी निकलूँ तो निकलनी, तो नीचे सामने जो कार खड़ी है तो यहीं बातचीत होने लगी, 10 मिनट वहीं लग गया। चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको। तो ये है पुल, पुल पे आके मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ शाम का। इधर से शाम का, मम्मी की तरफ से शाम का। उधर मैं कल शाम को आई थी, इधर शाम को जा रही हूँ अपने घर। चलिए तो कितना बढ़िया देखिए लाइटिंग है पुल पर। बस समझ लीजिए कि ये नज़ारा देखने के लिए पता नहीं कितने लोग इस पुल पर शाम को आते हैं और बहुत टाइम स्पेंड करते हैं बढ़िया सा। हम लोग को तो कभी टाइम ही नहीं मिला ये सब जगह। चलिए तो मैं आ गई, पूरा साग सब्जी और दुनिया भर का सामान लेकर, देख लीजिए सारा। और इतनी थक गई हूँ, पसीने से तर हो चुकी हूँ, कुछ कहने का। इस समय बज गया है 7:45। 6:30 बजे चली थी, पुल पे थोड़ी देर रुकी थी, फिर साग सब्जी लेते हुए सब करते हुए इस समय बज गए 7:45। चलिए बस अब थक गई हूँ। तो इधर मैंने बना ली थी बढ़िया वाली चाय, और बस हस्बैंड मैं चाय पी रही हूँ। और इसके बाद जो है कुछ नहीं, बहुत थक गई दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए दिल से प्लीज़ मम्मी के घर का वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए प्यारे से ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।